नमस्ते दोस्तों। मैं आप लोगों के समक्ष शुभम कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज महापर्व है शिवरात्रि। शंकर भगवान का यह महापर्व शिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह शंकर भगवान की कथा है। ये कथा हम बचपन में बहुत सुना करते थे। जो हमारे नाना जी हैं, जब हम अपने ननिहाल जाते थे तो हमारे नाना जी अक्सर यह कथा हमें सुनाया करते थे। कथा कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि एक छोटा सा एक शंकर जी का मंदिर था, जिसमें एक छोटी सी शिवलिंग स्थापित थी और एक पुजारी जहाँ प्रतिदिन पूजा किया करता था। मंदिर की साफ सफाई और पूरी मंदिर की व्यवस्था उसके हाथों में थी। वह भगवान शंकर की पिंडी को नहलाता था और बढ़िया विधि विधान से शंकर जी की पूजा किया करता था। मंत्र उच्चारण के साथ, फूल माला, प्रसाद सबके साथ अच्छी पूजा किया करता था। लेकिन कुछ दिनों से क्या हो रहा था? कुछ दिनों से यह हो रहा था दोस्तों कि एक एक भील, जो जाति से भील था और जंगल में शिकार करता था, वह सुबह 4 बजे से शंकर जी की पूजा किया करता था। वह अपनी तरीके से किया करता था। वह अपने मुंह में पानी भर के लाता था और शंकर जी के जितने भी फूल माला चढ़ी होती थी सबको वह हटा देता था और अपने मुंह में जो पानी भरा हुआ था वह शंकर जी की पिंडी पर ऐसे चढ़ा देता था। और और आप उसे जानते हो, गोए। एक गोए होती थी जो पुराने राजा महाराजा जो दीवार पर चढ़ने पर जिसका सहारा लेते थे, वह दीवार पर ऐसी चिपक जाती है जिस वह छूटती नहीं है। पहले के राजा महाराजा उसी को या किसी किसी के में आक्रमण करना पड़ता था किसी के किले पर, तो उसे दीवार के सहारे चढ़ा पड़ और उससे रस्सी बांधकर चढ़ा, उसे बोलते हैं गोए। वह उसका शिकार करता था और वह शंकर जी की पिंडी पर वह चढ़ा दिया करता था, मतलब प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया करता था। और जो पुजारी थे, जो पंडित जी थे, वह इस बात को लेकर बड़े परेशान हो गए थे कि यह कौन है जो आए दिन ये अपना कुल्ला कर जाता है शंकर जी के मंदिर पर और ये गोई चढ़ा जाता है। वह बहुत परेशान हो गया था। एक दिन एक दिन वह सुबह 3 बजे से आकर मंदिर पर बैठ गया। उसने देखा कि एक भील है जो शंकर जी की सब फूल मालाएं हटा देता है और उनकी पिंडी पर कुल्ला करता है और एक गोई चढ़ा दिया करता है। और उसने उसे बहुत डांटा और उसे मना किया। लेकिन और दूसरे दिन ही जैसे वह रात्रि में सोया तो उसे शंकर जी ने सपना दिया कि उसे मना मत करो, वह तुम्हारा भक्त है, वह मेरा भक्त है, तुमसे अच्छा भक्त है। यह सुनकर वह बहुत ही अपसेट हो गया, यानी बहुत ही दुखी हुआ। वह शंकर जी से बोला, मैं आपकी सालों से महीनों से सेवा कर रहा हूँ, आप उसे अच्छा भक्त बता रहे हैं और मैं निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा हूँ और वो आपके ऊपर कुल्ला करता है और गोई चढ़ा जाता है, आपको वह भक्त अच्छा लग रहा है। शंकर जी ने उससे कहा, अच्छा, तुम उसे अच्छा बड़ा भक्त नहीं मानते? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता। तो उसने कहा, अच्छा, तुम उसकी परीक्षा लेना चाहते हो? शंकर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम उसकी परीक्षा ले लो। तुम कल जाना और तुम्हें पता चल जाएगा तुम अच्छे बड़े भक्त हो या मैं बड़ा भक्त हूँ। उनने उसने कहा, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा, जैसे ही मैं जाऊँगा, जैसे ही तुम सुबह जाओगे
जैसे ही तुम सुबह जाओगे तो तुम देखोगे कि अचानक मेरी एक आँख से आँसू निकलने लगेगा, और तुम उससे बोलना, यह आँसू तभी रुकेगा जब तुम अपनी आँख निकाल कर उसे चढ़ा दोगे। और फिर मैं दूसरी ओर भी यही कर दूंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन असली भक्त है। तो वह प्रसन्न होकर सुबह प्रातःकाल प्रातःकाल वहां पहुंचा, और देखा जैसे ही वो आया, और उसने सब फूल मालाएं हटाई, और अपना उस पिंडी पर कुल्ला किया। कुल्ला करने के पश्चात उसने गोई चढ़ा दी, और उसने देखा, भील ने, कि शंकर जी की पिंडी की एक आंख से आंसू निकलने लगा। यह देख के वह बहुत आहत हो गया। उसे बहुत ही उसने सोचा, मेरे भगवान को क्या हो गया, घाव हो गया। और इतने में जो पुजारी आ गया, पुजारी ने कहा कि यह एक ही इसका रास्ता है कि ये खून बंद हो सकता है। तो उसने कहा, बोलिए क्या रास्ता है, मैं तुरंत कर दूंगा। तो वह बोला, पंडित के अपनी आंख आंख फोड़कर यह शंकर जी की पिंडी पे लगा दो, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यह खून बंद हो जाएगा। तो बस उसने ना आव देखा ना ताव, उसने अपनी तुणीर से बाण निकाला, और बाण के फलक से अपनी आंख अपनी आंख निकालकर और वहां चढ़ा दी, और वह खून बंद हो गया। और उसकी आंख में बहुत ही पीड़ा हुई, असाध पीड़ा। यह देखकर पंडित आश्चर्यचकित हो गया, वह दंग रह गया, ये क्या हुआ। फिर फिर थोड़ी ही देर बाद दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा, और तो पंडित फिर वह बोला कि अपनी दूसरी आंख चढ़ा दो, तो वह खून बंद हो जाएगा। उसने फिर बाण निकाला, और अपने पैर के अंगूठे से जहाँ शंकर जी की आंख थी दूसरी, वहाँ निशाना लगा लिया, और अपनी आंख को निकाला और वहाँ लगा दिया, तो खून बंद हो गया। और उसे बहुत दर्द होने लगा। भगवान शंकर यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और वह प्रकट हो गए। उससे बोला, जो तुम्हें मांगना हो मांगो, क्या मांगना है वरदान। उसने कुछ वरदान नहीं मांगा, वह बोला, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और पंडित यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया, और शंकर भगवान पुजारी से बोले कि देखा, ये मेरा सच्चा भक्त है। तो पंडित भी शंकर भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर बोलने लगा, हाँ भगवान, ये आपका सच्चा भक्त है, इस जैसा कोई नहीं कर सकता। इसी के साथ यह शिवरात्रि की एक छोटी सी कथा समाप्त होती है दोस्तों।